जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। जय माता दी। सब देशवासियों को जेके मीडिया की तरफ से 9वें नवरात्रे की रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अमित शाह जी का दौरा जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ है, सबसे पहले उन्होंने माँ भगवती के चरणों में जाके हाजिरी लगाई। उसके बाद उन्होंने राजौरी में एक महारैली की गई और हम आपको बता दें वहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी उनके साथ। जैसे डेली वेजर्स थे, उनको परमानेंट को लेकर बात थी, उनको बड़ी उम्मीद थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कटरा माँ वैष्णो देवी के बारीदार, जिनका वादा 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था कि बारीदारों का जो मसला है वो हल करवाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों पर कोई बात नहीं हुई और दोनों की आसों पर पानी फेर दिया गया। और हम आपको बता दें, बारीदार लगातार अपना प्रोटेस्ट, चाहे वो 30 अगस्त काला दिवस के रूप में मनाते हैं, चाहे कोई भी बीजेपी का नेता आ जाए उसके सामने जो अपना रोना रोते हैं और उनके आगे अपनी जो कहानी है, जैसे वो पूजा करते थे, सब बताते हैं कि ताकि उनका मसला जो हल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 से लेके 2022 हो गया है, अब अभी तक बारीदारों की आवाज़ को सुना नहीं गया। कई सरकारें आई, कई सरकारें निकल गई, लेकिन जो बारीदार हैं अभी तक सड़कों पर ही हैं, क्योंकि उनका मसला कहीं ना कहीं हल नहीं होता आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शेर सिंह जी, जो कि बारीदार सेवा कमेटी के प्रधान हैं और बारीदार हैं। बात करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले अमित शाह जी का आज दौरा था जम्मू कश्मीर में, बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर हैं वो। कितनी उम्मीद थी कि आपका जो मसला है आज वो हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ, ना उन्होंने आपका को बारीदारों को कोई जिक्र किया। मैं पहले आपको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं कि आज नवरात्रि संपन्न हुए और रामनवमी है। आपको बहुत बहुत बधाई और सारे दर्शकों को, देखने वालों को भी। ये पिछले काफ़ी सालों से 37 साल हो गए हैं, बारीदारों का जो मुद्दा था आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बारीदारों ने, मैं अपनी भी बात करूंगा, मेरे से पहले जो प्रधान थे, हमने कोर्ट में भी केस लड़ा, पॉलिटिकल तरीके से भी केस लड़ा और शायद जम्मू व कश्मीर की सरकार ने असेंबली में से एक शेप देने की कोशिश करी। उन्होंने गरीब बारीदारों को कुछ फ़ायदा देने की कोशिश करी, मगर हमारे ही जहाँ के जम्मू व कश्मीर की कुछ अन्य पार्टियाँ थी, उन्होंने अपोजिशन की और वो बिल असेंबली में आ नहीं सका और उसे ठंडे बस्ते में मैं कमेटी बना के रेफ़र कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी पुराना मुद्दा, 37 सालों से हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। बारीदार जो कि बहुत ही गरीब और पिछड़े लोग हैं, पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं, माता की त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों पे सराउंडिंग में चारों साइड पे, मतलब आपका जो पिछले वाला एरिया है वहाँ पे भी बारीदार है। अगर ये आप लोग देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों जो दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में बारीदारी रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में उधमपुर की एक रैली में आए थे। उन्होंने ये बात की थी कि मैं बारीदारों के लिए एक स्थायी हल ढूंढूंगा। आज 8 साल होने को आगे हैं। हमने ये इशू वक्तन बेवक्तन यहाँ के जो स्थानीय विधायक, जहाँ स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनसे भी हमने ये इशू टेकअप किया, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पे हमने उनका कैंडिडेट जताया। हमने उससे पहले भी भाजपा के किसी नेता को वोट देके उनको भी असेंबली में पहुंचाया। उससे पहले भी मैं समझता हूं कि बारीदारों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ये पार्टियां देखती हैं। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि आज का जो दौरा, माननीय गृह मंत्री जी जो एक जयश्री गृह मंत्री हैं, और मैं कहूँगा कि उनको एक आयरन मैन, वो हमारे इस वक्त गृह मंत्री हैं, और वो उन गृह मंत्री के दौरे पे बारीदारों को जहाँ के लोकल लीडरों ने मिलाने की कोई वो नहीं करी, कोशिश नहीं करी कि कम से कम वो अपना पक्ष रख सकें, वो उनसे मिलें ताकि
इनका वोट बैंक भी बना रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अमित शाह से ही हमारी ये रिक्वेस्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये जुबान दी थी, जो अपनी जुबान से उनके मुखार बिंदु से जो अपनी उन्होंने ये शब्द बोले थे, ये उनके जुबान से जो निकले शब्द हैं, उनका पूरा पालन किया जाए। और प्रधानमंत्री जी वो भी नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे लोग, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, उनके मुंह से निकली हुई बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और जहाँ दौरे पे आए हुए अमित शाह जी, उनकी जो बात थी वो उसे फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। और मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि हमें आपसे उम्मीदें हैं। आप पिछले काफ़ी सालों से ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड में जो पहले धांधलियाँ हो करती थी वो ज़्यादा बढ़ी हैं। आज भी श्राइन बोर्ड के अंदर धांधलियाँ हो रही हैं, नौकरियों के लिए धांधलियाँ हो रही हैं। आप वहाँ पे उनका देखिए, वो जो परचेजिंग कमेटी है उनकी, वो परचेज में धांधलियाँ हो रही हैं, करोड़ों रुपए की धांधलियाँ हो रही हैं, पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक आदमी गवर्नमेंट देखता है। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब जो हैं वो राजभवन में बैठते हैं, वो थोड़ी श्राइन बोर्ड ऑफिस में थोड़ी बैठते हैं। और सीईओ जो है यहाँ के, मुझे लगता है सीईओ को इतना बर्डन होता है, वो क्या क्या देखे, नारायणा हॉस्पिटल देखे, यूनिवर्सिटी देखे, एडमिशन देखे, कौन सा देखे। नीचे में उनके नीचे जिस तरीके का गदर डला हुआ है, करप्शन का भोल वाला है, किसी फील्ड में चले जाइए। मैं कहा वो तो निंदनीय है। और मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है नरेंद्र भाई मोदी से जो उन्होंने कहा था उसे फुलफिल किया जाए। और खास करके मैं ये कहता हूँ कि 3 दिन के दौरे पे अपना गृह मंत्री अमित शाह जी जो जहाँ पे आए हुए हैं, मेरी भी उनसे अपील है कि बारीदारों से न्याय किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो न्याय दिलाया जाए और हक दिलाया जाए और परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। शेर सिंह जी, हमने देखा है कि जो बारीदार कुछ लोग हैं वो भी बीजेपी के लीडर बनते हैं और पार्टी के साथ ही रहते हैं। क्या वो अपनी बात आगे सरकार के आगे नहीं रख सकते, क्योंकि वो पहले बारीदार हैं? मेरे काफ़ी भाई जो बारीदार हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे भी पूर्वज जो थे, बुजुर्ग, वो बीजेपी के साथ चले जाए। तब प्रजा परिषद होती थी, उसका बीजेपी के साथ चलते थे ये लोग, क्योंकि ये लोग माता के वहाँ पे सेवादार थे और माता के यहाँ भवन पे रहने वाले लोग थे। ये सारे वहाँ पे बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए थे। ये कोई बात नहीं है कि आज जो बारीदार हमारे जो जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मगर मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है इस बात का कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी भवन पे आए थे, वैष्णो में उन्होंने पूजा अर्चना करी, भवन पे गए थे। मेरे लोकल नेताओं ने ये बिल्कुल ज़हमत नहीं उठाई कि कम से कम हम जो भारीदार नेता, जो लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग रोज सुबह शाम नाम जपते हैं बीजेपी का और नारे लगाते हैं गलियों गलियों में कि बीजेपी जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ नौजवानों से कि भाई आप क्यों नहीं मिले मोदी जी, अपना अमित शाह जी से? आपको क्यों नहीं मिलाया अमित शाह जी से? आपके अजय नंदा जी हैं, बलदेव राज शर्मा जी हैं, और बड़ी आप लोग सारे जो ऊपर वाले जो आपकी लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की लीडरशिप है, आप भारीदारों के बच्चे, भारीदारों के वो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं। आज एक भी, मैं देख रहा था वीडियो क्लिपिंग, किसी एक बारीदार जो आपके बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं अमित शाह से मिलाने की कोई कोशिश नहीं की गई और ना ही उनको मिलाया गया। क्या कारण समझते हैं, क्यों नहीं मिलाया गया होगा? मैं समझता हूँ कि वो बारीदार है। बारीदारों से इतनी हेट क्यों, मतलब इतनी बारीदारों के साथ आप लोग मतलब आप इतनी नफरत करते हो बारीदारों के साथ, तभी नहीं मिलाया क्योंकि उनको लगता था भाई कोई बारीदार वहां पे जाएगा, क्या पता अपने मुंह से वो बोल देगा वहां पे जाके अमित शाह जी को कि अमित शाह जी हमारे साथ ज्यादती हुई है और बारीदारों का ये मसला आप हल करिएगा। इनको ये डर था। और मैं इसी के कहना चाहता हूं, मैं अपने जो लड़के जो हमारे जो मेरे भाई जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप सोचिए कि अमित शाह जैसे लोगों से आपको नहीं मिलने देना है, प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोगों से आपको नहीं मिलने देना है, तब तो आपकी दूसरी लीडरशिप चल पड़ती है। आप सिर्फ वोट बैंक मतलब आपको सिर्फ वोट बैंक माना जाता है यहाँ पे, और वोट बैंक के सिवाय आपको कुछ नहीं माना जाता। नहीं तो मैं ये समझता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी जो
यहाँ पे वो अगर ये भाई अपना कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वोटर जो वोटर है वो राजपूत है और बारीदार है, और ब्राह्मण वोट हमारे जो समोत्रे जो बारीदार, मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे वो बारीदार भाई हैं सबसे ज़्यादा, वो वही इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। और क्या आप क्या समझते हैं भाई, अगर आप लोग इस तरीके की बातें करेंगे उनके साथ कि भाई सिर्फ उनको अपना वोट बैंक मान के चलेंगे, वो सिर्फ नारे लगाएंगे आपके, ये मेरे बारीदार भाइयों को सोचना पड़ेगा और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए उनको। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अंधे बन के आंखें बंद करके मत विश्वास करिएगा, आप आंखें बंद करके मत चलिएगा, क्योंकि बारीदार जो हैं मुझे लगता है ये भाजपा वाले बारीदारों को वोट बैंक मानते आए हैं और मानेंगे। मैं फिर दोबारा अपील करता हूँ माननीय डॉक्टर जितेंद्र साहब से कि हाँ, मैं आप पे पूरा विश्वास है, मोदी जी पे पूरा विश्वास है कि ताकि आप बारीदारों का मसला हल करें, जिससे कि गरीब बारीदार, पिछड़ा हुआ बारीदार वो आगे बढ़ सके। उसके लिए रिजर्वेशन करिएगा श्राइन बोर्ड में, उसकी कुछ इनकम फिक्स करिएगा श्राइन बोर्ड के अंदर, कुछ हिस्सेदारी जो मैं कहूँगा, भवन पे आने वाली बात नहीं मैं कहता हूँ, कोई नहीं आएगा वहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि चढ़ावे से कुछ परसेंटेज जो हमारे गरीब लोग हैं, कुछ परसेंटेज उनको दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद शेर सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जहाँ पे आए और ये इंटरव्यू लिया है। मैं मेरी ये गुजारिश है आपसे भी कि आप इसे चलाएं, लोग समझेंगे, और माता रानी सद्बुद्धि दे मेरे भाइयों को भी, और ख़ास करके जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करूँ, यहाँ की जो श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हें भी सद्बुद्धि दें। और मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जो वैष्णव धर्म को मानते नहीं, जो माता को मानते ही नहीं है, वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे उनको सद्बुद्धि दे, कम से कम यहाँ पे जो लोग जो हैं वो सही तरीके से काम करें, माता रानी का गुणगान करें, तो माता रानी उनको सद्बुद्धि दे। ये थे हमारे साथ शेर सिंह जी, बारीदार सेवा कमेटी के प्रधान। इनका ये कहना है कि अमित शाह जी अगर 3 दिन के दौरे पर अगर जम्मू कश्मीर में आए हैं तो बारीदारों का कोई ना कोई स्थायी हल निकाल कर जाएं, ताकि जो बारीदार हैं सिर्फ वोट बैंक यूज़ ना हो, और उनका जो हल है स्थायी हल होना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि क्यों बारीदारन जो कि बीजेपी के लीडर हैं, जो बीजेपी में हैं, जो बीजेपी में अभी काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको नारे लगाने के लिए रखा गया, क्यों उनको अमित शाह जी से आज मिलने नहीं दिया गया। आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आशीष शर्मा, JK मीडिया, कटरा से।